राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में छोटी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है और उसको चाहिए अनुपमा की मदद। अब हमने तो आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन अब डिम्पी और टीटू वनराज से बात करने पहुंच गए हैं। अब वो चाहते हैं कि शादी सबकी मर्जी से हो, लेकिन वनराज क्या चाहता है ये किसी को नहीं पता। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा चरित्रहीन हो गई है। उसने पैसों के लिए अरमान से शादी की है। अरे ये इल्ज़ाम हम नहीं बल्कि विद्या और दादीसा लगा रही है अभीरा पर। वो तो अभीरा और अरमान के एक साथ एक बेड पर सोने पर भी सवाल उठा रही है। बताओ अभीरा अकेले किस किस बात का जवाब देगी? अब घर का लड़का अरमान है तो उसे कौन घर से निकालने वाला है? वहीं गुम किसी के प्यार में सभी का प्यार कांच की तरह टूट गया है और ईशान ने सभी के गाल पर थप्पड़ भी जड़ दिया है। लेकिन सभी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड्स में आपको क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में अनुपमा को कंपटीशन से निकाल दिया गया है। छोटी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और श्रुति मौत के मुंह में है। मतलब अनुपमा के साथ बुरा ही बुरा हो रहा है। अब बेचारी कहाँ तक सब कुछ संभालेगी, लेकिन अनुज को तो सिर्फ अनुपमा का ही सहारा है। अब डिम्पी की भी घर वापसी हो चुकी है, लेकिन टीटू के साथ आज होता ये है कि अनुज खुद को कमज़ोर महसूस करता है। अब छोटी को बार बार पैनिक अटैक आ रहे हैं और श्रुति की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। अब अनुज अनुपमा को बार बार फ़ोन करके अपनी दुविधा बता रहा है, लेकिन अनुपमा के पास तो पहले से ही खुद का दुख है। अब बेचारी को कुकिंग कंपटीशन से बाहर जो कर दिया गया है। अनुपमा को लगता है कि अनुज सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन छोटी तो खुद की जान देने की कोशिश करती है। वो कहती है कि भाई वो बिना श्रुति के जी नहीं पाएगी। अब ये देखकर अनुज टूट जाता है और अनुपमा को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाता है। अनुपमा को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। अब बेचारी अपनी ही परेशानी से नहीं निकल पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ टीटू और डिम्पी वनराज के पास बात करने के लिए पहुंच गए हैं। अब डिम्पी बिना परिवार के शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसे सबसे बात करनी है। वो बताती है कि उसके लिए घर छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन वनराज के तेवर बता रहे हैं कि भाई वो कुछ तो बड़ा करने वाला है जिससे दोनों की शादी ना हो पाए। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा छोटी का ख्याल रखेगी और अनुपमा को घर में देखकर श्रुति को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की नजदीकियां बढ़ने वाली हैं। मतलब शो में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज का दिन अभीरा के लिए मनहूस है, क्योंकि सबको अभीरा चरित्रहीन लगने लगी है और हर कोई उसे ज्ञान का घूंट पिलाया जा रहा है। अरमान से भी किसी को ज्यादा शिकायत नहीं है, लेकिन अभीरा सबको दुश्मन लगने लगी है। अब अरमान को भी अभीरा का जाना बुरा नहीं लग रहा, लेकिन माधव पहला इंसान है जो अभीरा को समझेगा और उसे वापस लाने की मांग करेगा। आज होता ये है कि विद्या काफी गुस्से में है और वो अभीरा की परवरिश और माँ के संस्कार पर सवाल उठाती है, लेकिन अरमान के मुंह से तो जवाब ही नहीं निकलता। उसके मुंह पर तो ताला लगा है। उसे तो लग रहा है कि वो अपना वादा पूरा कर रहा है, जबकि उसका चुप रहना अभीरा को बहुत खल रहा है। अब विद्या अभीरा के चरित्र के बारे में बहुत गलत बातें करती है, लेकिन बेचारी अभीरा सब कुछ चुपचाप सुनती है। अभीरा से शादी करने की पीछे की वजह दादीसा और परिवार वालों को अरमान बताएगा। अरमान सबको बताएगा कि अभीरा उसके लिए जिम्मेदारी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब ये बातें अभीरा को ज़्यादा दुखी कर देंगी और वो अरमान से सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला लेगी। अब दादीसा तो पहले से ही अभीरा को घर से जाने का फरमान सुना चुकी है और बेचारी अपना सामान पैक भी कर रही है, लेकिन घर के बच्चे अभीरा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादीसा का फरमान कौन ही टाल सकता है। अब अभीरा घर छोड़ने वाली है और उससे पहले अरमान को खूब सुनाने भी वाली है। आगे आने वाले एपिसोड में अभीरा के पोदार हाउस छोड़ने पर उसकी मदद के लिए मनीष गोयनका ही आगे आएगा। अभीरा को फिर एक छत मिल जाएगी। तो वहीं अक्षरा और गोयनका परिवार के रिश्ते की सच्चाई भी अभीरा के सामने खुल जाएगी। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे सच्चाई सबके सामने आएगी। क्या होगा जब मनीष को पता चलेगा कि अभीरा अक्षरा की बेटी है। वहीं गुम किसी के प्यार में सभी को भी प्यार में थप्पड़ मिला है, लेकिन अभी तक सभी ने हिम्मत नहीं हारी है। अब वो ईशान के मन में अपने लिए प्यार जगाने का काम करेगी, लेकिन ईशान को भी बुरा लग रहा है कि वे उसने सभी पर हाथ उठा दिया। बेचारा खुद को सजा देता है, लेकिन सभी अब कुछ
बड़ा करने वाली है। आज होता ये है कि सभी अपने प्यार का इजहार ईशान के सामने करती है। वो कहती है कि वो उससे सच्चा प्यार करने लगी है। अब ये सुनकर ईशान काफ़ी हैरान हो जाता है। अब सभी ईशान के लिए पूरा प्रेम पत्र लिख कर आई है और उसे एक एक शब्द पढ़कर सुनाती है। अब ये सुनकर ईशान सभी को थप्पड़ जड़ देगा। ईशान का ऐसा रिएक्शन देखकर सभी भी चौंक जाएगी। अब सभी को लगेगा कि ईशान ने कभी उसका प्यार समझा ही नहीं, लेकिन सभी ये भी समझ जाएगी कि ये कमी भाई उसकी तरफ से ही रह गई होगी। वह ईशान खुद को सजा देता है कि उसने आके सभी पर हाथ कैसे उठा दिया। वो अपने हाथ को चोट पहुंचाता है, लेकिन क्या ईशान सभी के प्यार को समझ पाएगा? अब देखना दिलचस्प होगा कि ईशान आगे क्या करता है। क्या ईशान उसे अपने परिवार की मौत की वजह बताएगा? क्या सभी का प्यार नफरत में बदल जाएगा? लेकिन सभी ने बड़ा फैसला ले लिया है और वो क्या है उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल सभी अपने ही दुख से नहीं उभर पा रही है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।